हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, ओम नमः शिवाय, जय माता की। मैं आप सभी का अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये रीडिंग होगी कि आज रात आपके पर्सन के डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है। नॉट प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली तो देखिए, बहुत सारे लोग बहुत कुछ किसी के बारे में सोचते हैं, लेकिन अंदर से उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो इमोशंस आपके लिए कैसे हैं आज रात, कैसे रहने वाले हैं, वो क्या क्या सोचेंगे, इस बारे में ये रीडिंग होगी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं। थोड़ा वेटिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वेटिंग ज़ोन दिख रहा है, पर हो सकता है कि कुछ जल्दी कोई एक्शन दिख जाए। क्योंकि मुझे फर्स्ट जो कार्ड दिखा, उसके बेसिस पर मैं ये बता रही हूँ। कलेक्टिव रीडिंग होगी, जितनी चीज़ें आपसे मैच करें, उतनी ही आप लें और गॉड से प्रे करते रहें, पॉज़िटिव माइंडसेट से देखना है इस रीडिंग को। जितनी चीज़ें मैच करती हैं, आपको लगता है आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ें हो सकती है, उनकी फीलिंग्स हो या आपके लिए भी जो फीलिंग्स निकल के आती है, प्लीज़ आप लोग उन्हीं सारी चीज़ों को रखें अपने लिए। ऑलराइट? फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं। आपके पर्सन हो सकते हैं चौरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला ना, काफ़ी कुछ सोच समझ रहे हैं इस समय आपके पर्सन। द एम्परर, एरीज है, मेष राशि के आपके पर्सन। रिलीज, अरे यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। अच्छा, ये कार्ड क्या है? ओह माय गॉड, सिक्स ऑफ wands। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बॉटम में देख लेते हैं यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स। मुझे इस टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करना होगा, लेकिन अभी तक जो भी जितनी भी चीजें आपके लिए आई है, आपके पर्सन की फीलिंग्स, थिंकिंग आपके लिए, वो मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। राशियाँ मैंने आपको बहुत सारी बता दी हैं। अब दूसरी चीज़ ये है, जो सिचुएशन है किसी-किसी के लिए, आप अपने जीवन साथी के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों की शादी हो चुकी है, ठीक है? जिनसे ये चीज़ मैच करे, आप वही रखिएगा। एक दूसरी सिचुएशन क्या है यहाँ पे, जो कि व्यूअर्स जो अर्ली 20s में हैं, शायद उनसे ये चीज़ मैच नहीं होगी, क्योंकि ये जो सिचुएशन है, ये जो परिस्थिति है, उन लोगों से मैच करेगी, जिन्होंने शादी का सोचा हुआ है, जिन्होंने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का सोचा हुआ है। आपके पार्टनर इस वक़्त सोच रहे हैं कि जो झगड़े हुए आप लोग दोनों के बीच में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसी चीटिंग वाली चीज़ जो भी हुई है, जो भी सिचुएशन पास्ट में रही है, उसका जो एक हेवी बैगेज लेके आप चल रहे हो, आपके पर्सन जानते हैं कि आप उस उन चीज़ों को भूले नहीं हो, इसलिए आप इनको अभी अवॉइड कर रहे हो, इसलिए आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप मिलना नहीं चाहते हो, ठीक है? वो इस चीज़ को आपके पर्सन इस वक़्त एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि गलती उनकी थी, ये उनका ज़िद था, ये उनका ईगो था कि ये परिस्थिति आप लोगों के सामने आ गई है और आप लोग आज अलग हो एक-दूसरे से। किसी-किसी ने तो शायद जगह ही चेंज कर ली है, ऐसा यहाँ पे लगता है। तो वो जो बैगेज था, वो जो हेवी बैगेज था, जो नेगेटिव थिंकिंग थी आपके पर्सन की, शायद आपको लेके, शायद उस समय गुस्से में वो आपके बारे में उल्टा-सीधा सोच लिया आपके पर्सन ने। हो सकता है कि आपके पर्सन ने उल्टा-सीधा किसी को कुछ बोल दिया हो, आपके बारे में चुगलखोरी कर दी हो किसी के सामने। तो वो उनको पता है कि उसमें उन्होंने भी अपने गुस्से, अपने ईगो और अपने अथॉरिटेटिव नेचर, एक तानाशाही नेचर के कारण उनसे भी गलती हुई है। तो अब इस चीज़ का ब्लेम, उस चीज़ का दोषारोपण सिर्फ़ वो आपके ऊपर नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने ऊपर भी ले रहे हैं इस चीज़ को कि हाँ, मेरे से ये गलती हुई है। तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप वो डिज़र्व नहीं करते थे। आप उससे कहीं अच्छा व्यवहार इनसे डिज़र्व करते थे। आप थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग डिज़र्व करते थे। कुछ और कम्युनिकेशन आपके साथ आपके पर्सन को करके और आपको उस चीज़ों के बारे में समझाना चाहिए था। तो इतना सारा जो बैगेज है, वो बैगेज को अपने सर से हटा के अब आपके पर्सन न्यू एक न्यू बिगिनिंग, एक कदम आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं। वो पहला कदम खुद लेना चाहते हैं और साथ ही जो पहले फ़ियर था, मान लीजिए लोगों का फ़ियर जो था या घर वालों का जो डर था, वो क्या बोलेंगे? मान लीजिए आपके पर्सन ने आपके बारे में गुस्से में आके अपने किसी भी
जान-पहचान वाले को कुछ उल्टी-सीधी बात बोल दी थी आपके बारे में कि वो तो ऐसे है, वो तो वैसे है, ऐसा करके। तो अब उनके मन में ये संकोच तो रहेगा कि अब जब मैं पब्लिकली आपको लेके जब वो डिस्क्लोज़ करेंगे कि आप उनके पार्टनर हो या वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपको आगे अब पूरी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं, तो उनको वो क्या जवाब देंगे? आपके लिए तो बुरा बोल दिया उनके सामने, लेकिन अब जवाबदेही तो उनकी हो जाएगी ना, क्योंकि लोग तो पूछेंगे कि यार पहले तो तुमने इतनी बुराई कर दी थी, अब तुम उसी के साथ शादी करना चाहते हो या उसी के साथ रिलेशनशिप चाहते हो और सबको बताना भी चाहते हो कि हाँ, तुम उनके साथ हो। हो सकता है पहले आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ लोगों के पर्सन ने अपने रिश्ते को छुपा लिया था, उस ज़्यादा लोगों में डिस्क्लोज़ नहीं किया था। एक आध जो बहुत नज़दीकी दोस्त होंगे, उसके सामने ही बताया होगा। तो देख रहे हो कि कितनी सिचुएशन में जटिलता पैदा कर दी थी आपके पर्सन ने, कितना इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया था। तो आपके पर्सन ना सिर्फ़ आपको वो पहला कदम आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, सीधी-सी भाषा में अगर बोलें, आपको मनाना चाहते हैं। हो सकता है साथ में किसी को लेके आएँ, क्योंकि हेजिटेशन है ना, झिझक है जो उन्होंने किया, तो साथ में किसी को लाएँगे ताकि वो एक पैसिफायर की तरह काम करे कि ज़्यादा आग नहीं लग जाए, तो वो एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह आप लोगों के बीच में जो आग लगेगी या जो झगड़ा होगा, उसको वो बुझाने की कोशिश करेगा। ऐसा आपके पर्सन कोशिश कर सकते हैं किसी को साथ में लाने की। तो एक विक्ट्री, एक पॉज़िटिव मूवमेंट फॉरवर्ड और ये चीज़ उन्होंने चूज़ कर लिया है कि इस रिश्ते को सफल बनाना है, ठीक है? जो भी गलती हुई है उसको पीछे छोड़ के आपसे भी जो गलतियाँ हुई हैं, उसको भी आपके पर्सन पीछे छोड़ के और आगे बढ़ना चाहते हैं। अब मैं इस चूँकि बॉटम में ये कार्ड आया है, तो क्यों अब फिर क्यों ये कन्फ्यूज़न है? जब इतना समझ चुके हैं, इतनी समझदारी है उनके अंदर में कि वो सोच सकते हैं, वो जान सकते हैं, तो फिर अब ये कन्फ्यूज़न क्यों है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स को थोड़ा क्लैरिफ़ाई करेंगे हम लोग। कभी-कभी आजकल आपके पर्सन जो है, स्पेशली आज रात जो है आपके पर्सन, आपको एक वेडिंग ड्रेस में, एक लहंगे में या एक गाउन में वैसा इमेजिन करते हैं कि आप लोगों की जब शादी होगी, तो वो मंडप कैसा होगा, कैसे-कैसे अरेंजमेंट्स होंगे वहाँ पे, थोड़ी-सी फैंटेसीज़ भी आपके पर्सन की चलती है। या जब इन्होंने आपको मना लिया तो किस तरीके से वो आपको प्रपोज़ करेंगे, अपने प्यार का इज़हार करेंगे, क्या-क्या करेंगे, ऐसी चीज़ें आपके पर्सन के अंदर में इस वक़्त चल रही है। चलिए डिवाइन से प्रे करते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड फॉर अस, टू ऑफ सॉर्ड्स। अब ये कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है? थैंक यू सो मच डिवाइन गॉड। ब्रह्मांड की सारी सात्विक ऊर्जाएँ, द सन। खुश हैं, आपको याद करके यहाँ ना आपके पर्सन के अंदर में यहाँ पे भी खुशी है, यहाँ पे भी खुशी है। हाँ, एक चीज़ और है, आपके पर्सन अब आपकी ज़िम्मेदारी उठाना चाहते हैं। जो पहले वो नहीं उठा पाए थे, उन्होंने आपको मनाने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने बहुत लाइटली आपको ले लिया था कि ठीक है तो है, नई बात हो रही है तो नई बात हो रही है, चलो मैं अपने लाइफ में आगे मूव ऑन कर जाता हूँ या मूव ऑन कर जाती हूँ, इतना लाइटली लिया था। अभी वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आपके साथ अपने रिश्ते को उतनी ही सीरियसली लेना है, जितनी सीरियसली अपने दोस्तों को लेते हैं, जितनी सीरियसली अपने फैमिली मेंबर्स को लेते हैं, या अगर आपके पर्सन जो है वो सिंगल पेरेंट है, तो जितनी सीरियसली और ज़िम्मेदारी के साथ वो अपना सारा उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं अपने बच्चों के या अपने लव्ड वन्स के प्रति, तो आपको भी उसी तरीके से सँभाल के लेके चलना है और सम्मान के साथ लेके चलना है, ऐसी उनकी फीलिंग्स है। वैसे भी क्लैरिफ़ाई नहीं हुआ है, ये कन्फ्यूज़न क्यों है, ठीक है? अभी थोड़ा क्लैरिफ़ाई करेंगे। देखिए फिर से स्टक, यहाँ पे भी स्टक है, आपके पर्सन यहाँ पे भी स्टक है। वैसे एक चीज़ मैं बताती हूँ, बहुत गहन चिंतन किया है आपके पर्सन ने, बहुत गहन चिंतन आपके बारे में, ये ऐसे ही इस नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं।
डेफ़िनेटली इनकी लाइफ़ में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं, कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है, घटा है कुछ ऐसा, जो आपके पर्सन जिस घटना ने आपके पर्सन की आँखें खोली हैं, ठीक है? ऐसे ही नहीं हुई है ये चीज़ें, कुछ तो चपत लगी है यूनिवर्स की तरफ से, कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है, कोई ना कोई कार्मिक चक्र चला है आपके पर्सन की लाइफ़ में, तब जाके आपके पर्सन को ये सब चीज़ें समझ में आई है। ये सब अवेकनिंग जो हुई है ना, ये इसीलिए हुई है यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा कुछ खास मुझे कन्फ्यूजन का वैसा कार्ड नहीं आ रहा है, ठीक है? बाकी सब कुछ मुझे अभी ठीक लग रहा है। एक भी यहाँ पे आपके पर्सन का अफ़ेयर किसी और के साथ हो, मुझे वो चीज़ नहीं दिख रही है। पर ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर वो है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, जिसके साथ वो अपना फ्यूचर आगे नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ उनको पता चली है विद दिस अवेकनिंग कार्ड, तो रिलीज़ कर रहे हैं। वो चीज़ों को रिलीज़ कर देंगे, अपनी लाइफ़ से निकाल देंगे, क्योंकि अब वो चीज़, वो पर्सन, वो सिचुएशन आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि वो उनको आगे के लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। आगे उससे उनको सिर्फ़ दुःख मिलेगा, सिर्फ़ डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, निराशा मिलेगी। उसे कुछ भी सफलता या कुछ भी इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनली वो खुश रहे, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है उस रिश्ते से। तो एटलीस्ट अभी के लिए डिवाइन ने वैसे कोई कार्ड्स मुझे नहीं दिए हैं। वैसे मैं एक बिल्कुल सेपरेट रीडिंग करूँगी कि आपके पर्सन ठीक है, लेकिन वो भी कलेक्टिव रीडिंग होगी, आप लोग जानते हैं कि वो इस वक़्त जिनकी लाइफ़ में भी थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी उनके लिए क्या फ़ील कर रही है, और क्या वो आगे बढ़ेंगे उसके साथ? क्या उनके मन में थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स अभी भी बची हुई है? क्या थर्ड पार्टी अभी भी प्यार करती है आपके पर्सन को, अभी भी लाइक करती है? या फ्यूचर वो दोनों एक-दूसरे के साथ देखते हैं, या फिर अलग हो जाएँगे, और अगर अलग हो जाएँगे तो कब तक अलग होंगे? ये पूरी डिटेल्स मैं उस रीडिंग में शेयर करूँगी। मैं उसका कैप्शन ही दे दूँगी, डिटेल्ड रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन, ऐसा करके कुछ मैं कैप्शन दे दूँगी। ठीक है? आप लोग उसको देख सकते हैं जिनकी भी लाइफ में थर्ड पार्टी है। क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोज़ रेगुलर देखते हैं, तो आपकी एनर्जीज़ उसमें आएँगी, तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। प्लानिंग के कार्ड से आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं, और ये नहीं कि कोई बोझ समझ के प्लान कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत खुशी-खुशी प्लान कर रहे हैं आपसे मिलने का। कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मैंने बोला ना, थोड़ी फैंटेसीज़ चल रही है आपके पर्सन के इस वक़्त आपको लेके कि कहाँ मिलेंगे, अगर किसी को साथ ले जाएँगे, तो ले जाएँगे। आपको भी हो सकता है फ़ोन पे पूछ लें, अगर आप बात करना चाहोगे तो। अगर आप अवॉइड करोगे, आप अभी नहीं बात करना चाहते, तो वो तो फिर डिफरेंट मैटर हो जाएगा। लेकिन जो बात करेंगे तो फिर हो सकता है कि वो आपको भी बोले कि आप भी अपने किसी दोस्त को ला सकते हो। आप लोग जैसे शहर में ही किसी अच्छी जगह पे, किसी अच्छे पार्क में, जहाँ पे होता है ना, पार्क के बीच में रेस्टोरेंट जो होता है, तो वहाँ भी आप लोग जाके ऐसे कुछ एक एक कैजुअल सी मीटिंग कर सकते हो आपस में। अब मैं देखूँगी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं अपने पर्सन के बारे में। मुझे 8 ऑफ वांड्स दिखा है अभी फ्रेंड्स, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को या तो आप लोग मिल चुके हैं, जैसा कि आप जानते हैं अभी बहुत सारी रीडिंग्स में ऐसा आ रहा है, और व्यूअर्स ने भी एक्सप्रेस किया है, उन्होंने भी कमेंट सेक्शन में उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि अपनी जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर किया है, ताकि आप लोग भी पढ़ सकें कि मीटिंग भी हुई है, हाँ, एक का आया था, मीटिंग भी हुई है, और बात भी हुई है, मैसेज भी आया था, ऐसा करके। तो कुछ लोगों का अभी फिर से मैं देख पा रही हूँ कि कुछ बातचीत तो होगी, कोई एक मूवमेंट तो होगा। हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं, ये भी कलेक्टिव होगा फ्रेंड्स। ये भी जो आपकी फीलिंग, जो आपकी भावना अभी इस वक़्त आ रही है आपके पर्सन के लिए, वो भी कलेक्टिव ही रहने वाली है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो जैसा कि मैंने एकदम शुरुआत में ही बताया था कि ये आपके हस्बैंड हैं, ठीक है? हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी एक लव पार्टनर नहीं रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, लेकिन फैमिली का इश्यू रहा है। जैसे फैमिली, आप उनके परिवार वालों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे। कुछ हो सकता है आपके पर्सन को आपके परिवार वालों के साथ किसी तरीके का
ऐसा होगा कि वो लोग ज़्यादा बीच बचाव करते हैं, बीच में आते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी हमारे जो दोस्त हो, जो मैरिड हैं, तो आप चाहते हैं कि हाँ, सुख शांति बनी रहे घर में और घर के जो बड़े हैं, जो इन-लॉज़ हैं, वो आपको समझें और आपके पर्सन भी ऐसा नहीं कि फाइट करें अपने घर वालों से, लेकिन उनको भी समझाएँ और आपको भी समझने की कोशिश करें। और जो अनमैरिड हैं आप लोग, तो आप बिल्कुल क्लियर है कि आप चाहते हो कि उनके परिवार के लोग मान जाएँ, आपको एक्सेप्ट करें और होल हार्टेडली आपको एक्सेप्ट करें, पूरे दिल से बिना किसी ज़बरदस्ती या बिना या अनमने से एक्सेप्ट करें, ऐसा नहीं है आप चाहते हो कि खुश-खुश होके ही सारे लोग एक्सेप्ट करें आपको, आप भी उनसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है? हो सकता है आप में से किसी के पार्टनर ने पहले अपने घर में आपके लिए बात की थी, लेकिन कुछ ऐसा अच्छा सकारात्मक नहीं मिल पाया रिजल्ट। हो सकता है उनको रिन्यूअल। ओके, बॉटम में यहाँ पे है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो इसका मतलब है कि देखिए, टावर मोमेंट आना या आपस में झगड़े होना या परिवार का नहीं मानना, बहुत उठापटक हुई है घर में। तो आपको ये चीज़ अब ऐसा फ़ील होता है, शायद आपने कुंडली दिखवाई होगी अपनी, आपके पर्सन ने हो सकता है दिखवाई होगी, तो उसे यही समझ में आया कि ये उठापटक एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। और आपको भी ऐसा ही फ़ील होता है कि कुछ लेसन्स आपने भी सीखे हैं, कुछ लेसन्स आपके पर्सन ने सीखे हैं, जैसे कि आप दोनों ने एक-दूसरे को रिस्पेक्ट करना और आप दोनों का क्या वैल्यू है एक-दूसरे की लाइफ़ में, ये चीज़ आप लोगों ने जाना है। चाहे आप लोग एक-दूसरे के साथ मैरिड हैं, नहीं हैं तो भी। आपने वैल्यू जाना है, आपके पर्सन ने वैल्यू जाना है और आप चाहते हो कि आप लोगों का यूनियन हो जाए, आप लोग फिर से एक हो जाओ और ये जो हलचल भरी ज़िंदगी है, इससे कहीं अब दूर चला जाए, बहुत हो चुका है। आप भी थक चुके हो, आपके पर्सन भी थक चुके हैं क्योंकि बॉटम में यहाँ पे आपकी एनर्जी आई है, इसीलिए स्पेशली मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंड यहाँ पे किड्स है। वैसे मैं अपने रीडिंग में जनरली कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे किड्स है और बाकी ऐसी-वैसी चीज़ें, उसको मैं ज़्यादा इंक्लूड नहीं करती हूँ। लेकिन यही है कि उनकी खातिर भी आप लोग यही चाहते हो कि ठीक है, एडजस्ट करेंगे और एक खुशहाल परिवार बनाएँगे। और बाकी लोग तो ऑफ कोर्स शादी करना ही चाहते हो आप लोग। ये सीखा है आपने बहुत कुछ, लेसन लर्न किया, आपने भी उनके परिवार वालों की भी वैल्यू की है और परिवार वालों ने भी आपकी वैल्यू की है, ठीक है? ये सब कुछ समझ में आया है। वो भी, उनके परिवार वाले भी चाहते हैं कि आप लोग एक हो जाओ, ओके? और हाँ, यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि चूँकि जजमेंट का कार्ड है ना, तो बहुत हार्शली जज कर लिया था आप लोग दोनों ने एक-दूसरे को, कि नहीं वही एडजस्ट करेगा या वही एडजस्ट करेगी, मैं क्यों करूँ? ऐसी ज़िद और ईगो आप दोनों के बीच में ज़रूर से आई है क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, तो ज़रूर से आया है ये चीज़। अब ये सब थोड़ा-सा काम डाउन, कूल डाउन हो रहे हैं और सिचुएशन को सँभालने की कोशिश कर रहे हैं और जजमेंट है ही। टाइम, चूँकि जजमेंट का कार्ड है, तो 3 से 4 महीने के बीच में ये चीज़ बहुत सारे लोगों के लिए, ओके? कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 3 से 4 महीने के बीच में अनमैरिड लोग जो आप लोग हैं और मैरिड लोग जो हैं, तो ये चीज़ आप लोगों की इतना समय ले सकती है। बाकी लोगों के लिए हो सकता है लंबा समय लगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं और आप शादी करना चाहते हो, शादी भी आप लोगों की हो जाएगी। आपके पर्सन ने सोच रखा है ना कि वो सारी ज़िम्मेदारी उठाएँगे और सबको बताएँगे आपके और अपने रिश्ते के बारे में, सबको बताएँगे कि उनकी कुछ थिंकिंग आपके लिए डिफरेंट थी, अभी उनको सारा कुछ समझ में आ गया है। ओके? फैंटेसीज़ तो चल ही रही हैं, आपको मिस तो कर ही रहे हैं आपके पर्सन, अपनी लाइफ़ में आपका नहीं होना, पर ठीक है, जो कुछ भी टावर मोमेंट आया है आप लोग के बीच में उससे फिर रिन्यूअल तो होगा ही। तो यही थी आपकी रीडिंग। अब चलिए थोड़ा-सा हम एंजल्स की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं कि कुछ व्यूअर्स ऐसे रह गए होंगे, जैसे मैं आपको बताती हूँ, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर की शादी हो चुकी है और वो खुश हैं, ऑलराइट? ये भी हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, ठीक है? क्योंकि मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो उसमें यही होता है। तो उनके लिए क्या कुछ एंजल कहना चाहते हैं या जिनका
डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, वो जजमेंट का टाइम आ रहा है, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप लोग दोनों मिले, उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहते हैं। तो जैसे मैसेजेस आएंगे मैं आपको बता दूंगी। हाँ, ये देखते हैं जो प्यारे प्यारे एंजल्स हैं, डिवाइन एंजल्स हैं, सात्विक ऊर्जा वाले जो भी एंजल्स हैं, वो आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू फॉर योर प्योर डिवाइन मैसेजेस। आप क्या कहना चाहते हो हमारे व्यूअर्स के साथ, आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हो, क्या कन्वे करना चाहते हैं आप। चूज अ न्यू डायरेक्शन, मैंने अभी आपको बोला था ना कि उन लोगों के लिए भी जरूर मैसेज आएगा, क्योंकि ये डिवाइन सबको देखते हैं, वो सबकी हेल्प करते हैं। तो इस समय जो जिनके पार्टनर किसी और के हो चुके हैं या नहीं भी हुए हैं, तो भी अगर उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है, आप भी मूव ऑन कीजिए। आपके लिए भी न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे। आप देखिए स्टार से ना आप भी दुआएं मांगते हैं कि मेरे साथ भी सब कुछ अच्छा हो, तो होगा। आप एक एक नई सोच, नई ऊर्जा के साथ आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा पैशन सर्च कीजिए जिसमें आप इतने घुस जाएं, इतने इंडल्ज हो जाएं कि आप जो पीछे का जो पेन है या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आप उसको अपनी लाइफ से रिलीज कर सके, उसके दर्द को रिलीज कर सके। ठीक है ना, कितना सुंदर मैसेज आया है देखिए आपके लिए। और एक दो मैसेजेस ले लेते हैं, अगर एक और मैसेज में आ गया तब तो ठीक है, मैं और फिर मैसेजेस नहीं लूंगी। अबंडेंस, और यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है। तो देखिए हमारे उन दूसरे व्यूअर्स के लिए जिनके लिए आपके लिए अबंडेंस का कार्ड था, आप इस कार्ड की ऊर्जा को ही देखिए। यहाँ पे इतना लाइट है, इतने सारे पिंक, पर्पल, गोल्डन, और हाथ में ये जो एंजल है इनके हाथ में एक टोकरी है और उसमें से ना खुशियां बरस रही हैं। गोल्डन गोल्डन कुछ गिर रहा है, फ्लावर गिर रहे हैं, ब्लेसिंग्स गिर रही हैं, कॉइन्स गिर रहे हैं। अबंडेंस आ रहा है आपके लिए। आपने जितना पेशेंस रखा और आपने जितने अच्छे कर्म किए हैं, आपके अच्छे कर्म, आपकी अपनी अच्छी सोच आपको ये अबंडेंस दिलवा रही है। ऐसे ही नहीं मिल रहा है आपको, चाहे इस जन्म के आपके अच्छे कर्म हो, आप पास्ट कई बर्थ से ये कर्म करते आ रहे हो, अब आपके लिए अबंडेंस आ रही है। बहुत अच्छा मैसेज आया है। दोनों तरह के हमारे जो व्यूअर्स हैं, दोनों के लिए यहाँ पे मैसेजेस है। आप भी जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, अपने कर्मों पे ध्यान देंगे, रिजल्ट आपको ऊपर वाले के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। तो आपकी लाइफ में भी ऐसे ही एक दिन अबंडेंस ऐसे भर भर के गिरेंगे यूनिवर्स की तरफ से। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के लिए और एंजल्स के मैसेजेस और डिवाइन के गाइडेंसेस के लिए। थैंक यू सो मच।